स्थानीय बाजारों में इन दिनों 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोटों का चलन होने का आरोप करते हुए पूर्व पार्षद एवं व्यवसायी दीपक जायसवाल ने तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय बाजारों में इन दिनों 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोटों के चलन ने व्यापारियों और आम नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। इस संबंध में पूर्व पार्षद एवं व्यवसायी दीपक जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्रतिष्ठान पर 500 रुपए के 3 नकली नोट मिले हैं। इस संदर्भ में दीपक जायसवाल ने बताया कि केवल उनकी दुकान ही नहीं बल्कि शहर के अन्य कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी नकली नोटों के लेन देन की शिकायतें सामने आ रही हैं। शहर में सक्रिय गिरोह के माध्यम से बड़े पैमाने पर नकली नोटों का व्यापार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर ऐसे नकली नोटों का उपयोग बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे न सिर्फ बाजार की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा बल्कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। पूर्व पार्षद दीपक जायसवाल ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए नकली नोटों के इस कथित रैकेट का पर्दाफाश करने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है ताकि शहर में ऐसे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सध्या मार्केटमध्ये 500चे, 200चे आणि 100चे नकली नोटांचा सुळसुळाट चालू आहे आणि आमच्या दुकानामध्ये असे 3 नोट आता हे सापडून आलेले 500चे असे अनेक ठिकाणी अशा नकली नोटांचा व्यापार सुरू आहे। तर येणारे इलेक्शन पाहता नकली नोटांचा हा पूर्ण खेळ पूर्ण नगर परिषदमध्ये, नगर पंचायतमध्ये, जिल्हा परिषदमध्ये, महानगरपालिकेमध्ये होऊ शकतो। तर माझी माननीय पोलीस अधीक्षक यांना विनंती आहे की जे नकली नोटचं जे रॅकेट 2 दिवसापूर्वी वर्धेमध्ये आणि मालेगावमध्ये पकडले गेलं आणि याचं पूर्ण केंद्रबिंदू मालेगाव असून तिथून सर्व नोटा हे वितरित होत आहे। म्हणून माननीय पोलीस अधीक्षक यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी सतर्क राहून ज्या नकली नोटा आता चलनात येत आहे त्याबद्दल शोध घ्यावा व त्यांना कडक शासन करावं असं मी त्यांना विनंती करतो।